जय हिंद दोस्तों कभी कभी शांत दशमलव और अशांत दशमलव से सवाल पूछ लिया जाता है और ये सारा के सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। आप पढ़िए वहीं जो एग्जाम में आता है। और आज हम शांत दशमलव और अशांत दशमलव का ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले देखिए कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है, और उसके बाद से जब ऐसे सवाल देगा ना या इससे बेहतर सवाल देगा तो आप लोग आसानी से बना देंगे। यहाँ पे देखिए शांत दशमलव का एक और नाम है अशांत दशमलव, इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, और अशांत दशमलव का एक और नाम है आवर्ती दशमलव, इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या इसको रेकरिंग डेसिमल भी कहा जाता है। अच्छा, शांत का मतलब याद रखना है कि शांत, ये शांत। अशांत का मतलब बेचैन, बेचैन। अब देखिए बेचैन का मतलब कि जो दशमलव भिन्न। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2.4752, मतलब कहीं जात के रुक गया, मतलब ये आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ तक आके ये रुक गया है, यानी कि ये शांत हो गया। और बेचैन कौन है, कौन बेचैन है? तो देखिए जैसे कि ये यहाँ पे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते गया, पता ना कहाँ तक जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, यानी कि ये एकदम बेचैन है, ये रुकबे नहीं करेगा। अब बेचैन कब होता है? जैसे कि 10 में 3 से भाग लगाइए तो 3.33333 ये जाता रहेगा, तो इसको कहेंगे अशांत दशमलव, यानी कि आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्योंकि 10 में 3 से जब भाग लगाएंगे तो ये कभी कटबे नहीं करेगा, पॉइंट में जाने के बाद भी नहीं कटेगा, यानी कि ये बेचैन रहेगा, ये पॉइंट के बाद आता ही रहेगा। ठीक, और इसमें देखिए जैसे 25 में 4 से भाग लगाएंगे तो आराम से कट जाएगा। देखिए ऐसे कटेगा ना, यानी कि ये क्या हो गया? शांत हो गया। शांत हो गया यानी कि कट गया, तो इसको शांत दशमलव कहेंगे। और ये नहीं कटा तो ये अशांत दशमलव है। एकदम इजी कॉन्सेप्ट, एकदम इजी मेथड। ठीक है, जो कट जाए, जो पूरी तरह से कट जाए उसको शांत, और जो नहीं कटे वो अशांत। ठीक, इसका हम ट्रिक भी बताएंगे शांत और अशांत पहचानना। जैसे कि मान लीजिए कि कौन सी संख्या शांत दशमलव है, इसमें कैसे पहचानेंगे? तो बिना ट्रिक के आप इसको लगेंगे भाग लगाने तो ठंडा में पसीना छूट जाएगा। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे देखिए कैसे। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, एक चीज़ नोट डाउन करना है क्या, कि अगर क्वेश्चन भिन्न के रूप में दे दे, जैसे कि भिन्न के रूप में दिया, कौन शांत दशमलव है और कौन अशांत दशमलव है, भिन्न के रूप में जब दे देगा तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका हर का फैक्टराइजेशन करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। किसका गुणनखंड? भिन्न में हर का, यानी कि नीचे वाला का, नीचे वाला का हर का, यानी कि नीचे वाला का गुणनखंड करेंगे। और यदि गुणनखंड करेंगे, यदि गुणनखंड 2 के पावर में कुछ भी mnx या 5 के पावर में कुछ भी mnx कुछ भी, ठीक, 2 3 4 5, या 2 गुणे 5 के पावर में mnx कुछ भी आ जाए, अगर इस रूप का आ जाता है, या तो 2 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या 2 या 5 आ जाए, तो वो क्या होगा? वो शांत हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ भी आए तो अशांत होगा। एग्जाम्पल देखिए 1/8, इसका हर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1/8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हुआ, यानी कि 1/2 के पावर 2 हुआ, यानी कि 2 के पावर m, मतलब इस रूप का ये आ गया, तो ये हो जाएगा शांत। ठीक, शांत दशमलव। ये देखिए 1/125 या 4/125, कहेंगे कि बताइए 4/125 शांत है कि अशांत है? तो क्या करेंगे कि 125 को तोड़िए तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 50 125,
5 के पावर 3, तो ये हो गया शांत। यानी कि 2 आ जाए या 5 आ जाए, पावर में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, 2 या 5 या 2 गुणे 5 आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर ये 55 बट्टा अगर आ जाता है यहाँ पे 100, तो देखिए 100 को अगर तोड़िएगा तो 5 गुणे 5 गुणे 50 25 25 और दूना 50 और दूना यानी 50 25 दूना 50 दूना 100, यानी कि 1/5 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2, यानी कि 5 भी आया 2 भी आया तो चलेगा। यानी कि ये 5 आना चाहिए, 2 आना चाहिए या 5 गुणे 2 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो वो अशांत होगा और इतना आएगा। ये कंडीशन अप्लाई करेगा कि 2 के पावर m या 2 5 के पावर m या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, यानी कुछ भी आ जाए, 2 5 ही आना चाहिए तो वो शांत होगा, इसके अलावा वो अशांत हो जाएगा। जैसे कि अशांत वाला भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर दे दिया 136 दे दिया, अब बोल दिया कि बताओ ये शांत है कि अशांत है। 136 हर का गुणनखंड करना है, हर का 2 से 2 6 के 12 2 6 के 12 कट जाएगा ना, 2 8 16 हो जाएगा, 2 3 6 2 4 8 2 से 17 2 34, यानी कि ये आया 1/36 को 2 3 बार आया तो 2 के पावर 3 गुणे 17। अब देखिए यहाँ पे तो 2 मिला लेकिन 2 के साथ ही 17 भी मिल गया, तो इसलिए ये अशांत होगा, क्योंकि अगर ये 17 नहीं रहता तो शांत हो जाता है, या 17 के जगह पे 5 रहता है तभी शांत हो जाता है। यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है कि 2 या 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ गया 17 तो ये हो जाएगा अशांत। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और यहाँ पे लिखिए। अगर 7 बटा दे दिया कि अगर 35 135 मान लीजिए, 135 को तोड़िए, 135 को 5 से, 5 दूना 10 5 7 35 3 9 27 3 3 यानी 3 गो आया और 5 1 आया। देखिए 5 आया यहाँ पे, लेकिन 5 के साथ 3 आ गया जबकि आना चाहिए 2, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल देखिए कि कौन सी संख्या शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। तो सबसे पहले देखिए कि 2 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 2, यहाँ पे 2 तो आया है लेकिन 7 भी आ गया है। अगर 7 नहीं रहता ना, केवल 2 रहता या 5 रहता है तो यही हो जाता शांत दशमलव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये आपका होगा नहीं शांत दशमलव, ये अशांत हो जाएगा। 343, ये 343 को अगर हम लोग तोड़ देंगे तो ये 7 का क्यों होता है, जबकि 7 आ गया तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। आ जाइए 210 को तोड़ के हम लोग चेक कर लेंगे। 5 से कटा दिए, 5 चौका 20 5 दूना 10, 2 से कटाइए 21 दूना 22 3 7 21। देखिए यहाँ पे 7 भी आया 3 भी आया इसके फैक्टर में, तो ये ऑलरेडी नहीं होगा। यहीं पे आप लोग चेक कर लेंगे, कहीं हम लोग उसका स्क्वायर करने जाएंगे, क्यूब करने जाएंगे, इसको लिखने जाएंगे, यहीं पे हम लोग देख लेंगे 600। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही, लेकिन इसको भी हम चेक करके दिखाएंगे आपको कि ये कैसे होगा। 600 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि 600 को ऐसे तोड़ देंगे। 5 से 12 5 60, 24 25 120, 2 से 12 2 6 2 3। देखिए तो 15/600। एक हम काम करते हैं, देखिए 15/600 है ना, तो सबसे पहले ये काम करेंगे कि अगर ये पहले इसको कटने वाला है तो पहले इसको कटा देंगे, इसको कटा देंगे। ठीक है, इसको पहले कटा देंगे। एक चीज़ और मिस्टेक हो गया, सॉरी, कि 15 का 15 अब 15 चौका 60 40 1/40। अब यहाँ पे 40 को क्या करना होगा,
फैक्टराइजेशन करने में आसानी होगा। 2 दहाई 2 पचे, यानी कि 2 3 गो आया, 5 भी 1 गो आया, यानी कि यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपको क्या कट करना है, पहले कटा के छोटा कर देना है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर देना है, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है। उसके बाद से आपको चेक करना है। ये देखिए 7 से ये कटेगा, 2 7 है तो 1 7 कट जाएगा, फिर भी 7 बचेगा, तो ये आसान तो होगा। ये तो अभाज्य संख्या है, कटेगा नहीं, ठीक। ये अगर 7 से कटाते हैं तो ये 11 12 में और 7 3 21 30 आ गया। देखिए 2 से 15 और 3 5 15, यानी कि 3 इसमें शामिल हो गया ना, तो ये भी नहीं हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव है। आवर्ती का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव, यानी कि अशांत है। आवर्ती का मतलब अशांत, अशांत, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कटा के हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। इसको कटा देते हैं, 6 चौका 24 या 12 दूना 24, 12 पचे 60, 2/5। देखिए नीचे 5 आ गया, यानी कि नीचे 5 आ गया तो ये हो गया शांत। यहाँ पे कह रहा है कौन सा विकल्प अशांत है। ये देखिए 90 जो दिया है, 90 को इसे कटा दीजिए, 3 से 15 3 45, यानी कि यहाँ पे 3 शामिल हो गया, तो यही तो आपका 3 शामिल हो गया, यानी कि यही हो जाएगा आपका आंसर अशांत दशमलव का, क्योंकि अशांत दशमलव में 3 आता है और शांत दशमलव में 3 नहीं आता है। अच्छा इसको भी चेक कर सकते हैं, 24 25 120, नीचे 5 आ गया, यानी कि शांत होगा। इसको देखिए 6 चौका 24, 6 5 30, नीचे 5 आ गया, यानी कि ये भी शांत, ये भी शांत, ये भी शांत, ठीक। और ये हो जाएगा आपका शांत, यानी कि आवर्ती दशमलव ये हो जाएगा बी, ठीक है। कौन से भिन्न आवर्ती दशमलव नहीं है। जब आवर्ती दशमलव नहीं होगा तो क्या होगा, शांत दशमलव होगा इसमें। तो आवर्ती नहीं है, देखिए 8 7 56, 1/7, यानी कि ये तो आपका आवर्ती दशमलव है, यानी कि अशांत है, ये तो अशांत है। इसको कटा दीजिए, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 8 16। इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 4, 2 दूना 4 और 4 7 28, 7, यानी कि इसमें 7 आ गया, ये भी आवर्ती है, ठीक। और इसको 14 चौका 56, 2 गुणे 7, ये भी आवर्ती है, बच गया ये 7 8 56। 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 आएगा, यानी कि खाली 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा शांत दशमलव अशांत दशमलव से हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है तभी हम लेकर आए हैं। आप लोग को पता होगा कि जितना भी क्वेश्चन रेलवे की मैथ में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, सारा क्वेश्चन को हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन 2024, और उस प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अपलोड हो रहा है, एक एक करके सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड होता है। क्योंकि जितना भी हम क्वेश्चन कराएंगे सारा का सारा क्वेश्चन पहले का पूछा गया है, और क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी बताने का काम किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाइए उस प्लेलिस्ट में देखिए कि कितना वीडियो अभी तक अपलोड हुआ है, और वीडियो को देखिए और बहुत बेहतर अपना मैथ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।